जानिब से हमलों का सिलसिला या फ़लस्तीनी हिस्सों के अंदर इजराइल की जानिब से कार्रवाइयाँ और भी तेज़ की गई हैं और ये वो इलाके हैं जहां पर शहरी आबादी है। बेघर फ़लस्तीनी जो एक इमारत में पनाह लिए हुए थे, ये स्कूल की इमारत थी, इस पर हमला हुआ है और बच्चों के आखिरी अस्पताल को भी अब स्कूल के साथ तबाह करने की धमकी दी गई है। में इजराइल का स्कूल पर बमबारी का सिलसिला पिछले 3 दिनों के दौरान तीसरा स्कूल तबाह किया गया है और गजा की पट्टी में एक स्कूल को अब फिर से निशाना बनाया गया है। कम से कम 28 फलस्तीनी शहीद और 54 से जायद जख्मी हुए हैं। स्कूल बेघर शहरियों के जो यहां पर पनाह लिए हुए थे उनको निशाना बनाया गया। फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी PRSC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी इतला दी है कि इसकी टीमों ने देर अल बलाह इलाके में हेडक्वार्टर के करीब वाक़ रफीदा स्कूल पर हमले का जवाब दिया और हंगामी हमले ने लाशें इस इलाके से निकाली हैं। खवातीन और बच्चे भी मरने वालों में शामिल हैं। कुछ मुतासरीन के टुकड़े मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मिले हैं। यानी इतना तबाहकुन जो सूरत हाल यहाँ बनाई गई। एयर स्ट्राइक हुई और मकामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली फौज ने स्कूल के अहाते के अंदर एक कमांड सेंटर पर हमला किया, जिसकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई है और साथ साथ इजराइल की जानिब से उस अस्पताल पर जो गजा के अंदर बच्चों के इलाज के लिए आखिरी अस्पताल है, यहां पर भी हमला करने और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने की धमकी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की यानी मकामी सतह की खबरों पर आते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और बैंक फ्रॉड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। श्रीनगर में 3.40 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 6 गैर मनकुला जायदादें कुर्क की गई हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट श्रीनगर के बयान के मुताबिक श्रीनगर और इसके आसपास इलाकों में कुछ ऐसे अफराद के खिलाफ शिकायतें थी जिन्होंने बैंक से मुतल्लिक इस फ्रॉड केस में जिनका नाम था, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इश्तियाक अहमद परे, तारिक अली परे, हसीना बानो और मकसूद अली परे की 6 जायदादें आर्जी तौर पर कुर्क कर दी हैं। ईडी के बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक फ्रॉड केस में दिल्ली के अगीर नगर में एक फ्लैट भी मुंसलिक किया गया है, अटैच करने की तस्दीक की गई है और ये कार्रवाइयां उस वक्त हुई हैं जब इस केस में पहले से ही तहकीकात मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर चल रही थी और कई मरतबा पूछगछ के दौरान हमने देखा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में जायदाद कुर्क करने की कोशिशें होती रही हैं। इधर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी CEO जम्मू कश्मीर पांडुरंग के पोले ने प्रमोद कुमार शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मंजूर अहमद भट्ट, स्पेशल सेक्रेटरी और अनिल सलगोत्रा, ज्वाइंट CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिस जम्मू कश्मीर के हमरा राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफा 73 के तहत जारी करदा नोटिफिकेशन की कॉपी, जिसमें इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर के कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब होने वाले अराकीन की फहरिस्त शामिल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को आज पेश कर दी है। मनोज सिन्हा ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के इंतखाबी अमल की कामयाबी से तकमील पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने पुरअमन, शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के लिए इंतखाबी अफसरान, अमले, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की कोशिशों की भी सताइश की। इधर जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने 3 इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS अफसरान को फौरी तौर पर इनके नए ओहदों पर फाइज होने के लिए फारिग कर दिया है। जम्मू कश्मीर से फारिग किए गए IPS अफसरान में महेंद्र नाथ तिवारी AGM UT 2004 यानी अगमुट काडर का हिस्सा थे, जो IGP आर्म्ड जम्मू थे, अल्ताफ अहमद खान अगमुट काडर 2010। इसके अलावा DIG रेंज कश्मीर के साथ शिवम सिद्धार्थ अगमुट काडर 2020 के जो SP नॉर्थ थे। इस फहरिस्त में इन तीनों अफसरान का नाम शामिल है। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया है। मरकजी वजारत दाखिला भारत सरकार के मुताबिक 12 सितंबर 2024 की तामील में 3 IPS अफसरान को 10 अक्टूबर 2024 दोपहर बाद से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से फारिग किया जाता है ताकि वो अपने नए ओहदों का चार्ज या जिम्मेदारी संभाल सके।
इधर ईडीआर की एक और ताज़ा रिपोर्ट सामने आ गई है और हालिया इंतखाबात में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में 84% नौ मुंतखब अराकीन असेंबली अराकीन या जो MLAs हैं वो करोड़पति हैं। इस रिपोर्ट में तस्दीक हुई है। 2014 के मुकाबले 9% ये तादाद इन MLAs की अराकीन की ज़्यादा बताई जाती है जो जीत कर आए हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ईडीआर की जमा करदा आदादोशुमार के मुताबिक MLAs की औसतन असासे 11.43 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। ये आदादोशुमार जाहिर करते हैं कि MLAs के असासे गुज़श्ता दहाई में दुगना हो चुके हैं, जो कि 2014 में 4.56 करोड़ रुपए थे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा, बीजेपी लीडर देवेंद्र राणा उन अमीर तरीन MLAs में शामिल हैं जिनके असासे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईडीआर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 90 नौ मुंतखब MLAs में 76 ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के असासे जाहिर किए हैं। 2014 में 87 में से 65 अराकीन यानी 75% करोड़पति थे। तारिक हमीद कर्रा जो सेंट्रल चार्टिंग सीट से कामयाब रहे हैं 148 करोड़ के असासे जाहिर किए हैं। जम्मू कश्मीर के अमीर तरीन MLA हैं। बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा जो नगरोटा हल्के से कामयाब हुए दूसरे नंबर पर हैं, जिनके असासे 126 करोड़ रुपए हैं। और कारोबारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA मुश्ताक अहमद गुरु जो छानपुरा हल्के से मुंतखब हुए 94 करोड़ रुपए के असासों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जिनने आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में खाता खोला, जिनके असासे सिर्फ 29,070 रुपए हैं, जम्मू कश्मीर के गरीब तरीन MLA बने हैं। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के पहले MLA भी वो है। NC के MLA जावेद अहमद मिर्चाल जो करना से मुंतखब हुए हैं दूसरे गरीब तरीन MLA हैं, जिनके असासे 3 लाख रुपए हैं। NC के ही कोकरनाग से MLA जफर अली खटाना 34 लाख रुपए के असासों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। कांग्रेस के 6 MLAs की औसतन असासे 30 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। बीजेपी के 29 अराकीन औसतन असासे 14.55 करोड़ रुपए हैं। NC के 42 MLAs की औसतन असासे 8.47 करोड़ रुपए हैं। 3 PDP अराकीन जो जीत कर आए, इनके असासे 4.25 करोड़ रुपए और 7 आजाद उम्मीदवार की औसतन असासे 5 करोड़ रुपए के करीब है। NC के 88% MLA 37 करोड़पति हैं, यानी कुल मिलाकर 37-42 में से, जबकि बीजेपी के 86% MLA 25 करोड़पति हैं। तमाम 6 कांग्रेसी MLAs, CPIM के 1 MLA और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के 1 MLA ने भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के असासे या जो एसेट्स हैं वो जाहिर किए हैं। EDR के डेटा के मुताबिक 23 MLAs के असासे 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 26 के असासे 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है मगर 10 करोड़ रुपए से कम है, जबकि 27 MLAs के असासे 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के दरमियान है और 14 अराकीन असेंबली के असासे 1 करोड़ रुपए से कम बताए जाते हैं।